और जिस हालात में ये लोग लेटे हुए हैं, जिस हालात में ये लोग रात गुजार रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है इन तमाम संविदा कर्मियों का। रात भर जो है ये लोग भूख हड़ताल आमरण अनशन पे रात गुजारे हैं। तस्वीर चारों बगल दिखाइए, कितनी मच्छर है, कितनी गंदगी। तस्वीर दिखाई चारों बगल तस्वीर दिखाइए, चारों बगल तस्वीर दिखाइए कि कितनी मच्छर, कितनी गंदगी। तस्वीर दिखाइए, ये चारों बगल ये घनघोर जंगल भी है इस गर्दनीबाग बाग इलाके का, और ये चारों बगल जो है गंदगी में ये लोग का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। और देखिए जंगल दिखाइए, जंगल चारों बगल जो है कचरा ही कचरा भरा हुआ है। जैसे कि आपको बात करें कि जो कचरे गाड़ी लगे हुए हैं, टूटे फूटे गाड़ी, गंदगी, मच्छर और न जाने कितने गंदगियां यहाँ पे बरसती है। और इस गंदगी की आड़ में ये गर्दनीबाग धरना स्थल जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो दिल्ली, इससे तो सही दिल्ली के जंतर मंतर है जो वहां धरना देने वाले लोग कम से कम ये है कि भाई लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन ये गंदगी इतनी है, चारों बगल गंदगी दिखाइएगा, ये चारों बगल गंदगी की आड़ में बदबू आती है। बगल में हॉस्पिटल है, गर्दनीबाग हॉस्पिटल, लेकिन ये चारों बगल गंदगी की आड़ में ये लोग परेशान हैं। और इस इतनी गंभीर समस्या के साथ साथ जो डेंगू का भी आजकल समस्याएं आ रही है, और इतनी गंदगी के साथ साथ रात गुजारना कितना महंगा पड़ता है किसी भी प्रोटेस्ट करने वालों के लिए, ये समझ से परे है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जब रोजगार जब छीना जाए सरकार के द्वारा, तो कहीं ना कहीं आवाज तो ये लोग उठाएंगे ही, कहीं ना कहीं अपनी बात को तो रखेंगे ही। और जिस हालात में ये लोग लेटे हुए हैं, जिस हालात में ये लोग रात गुजार रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मानो कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटा हुआ है इन तमाम संविदा कर्मियों का। जो भी आर्मी क्लर्क, कानूनगो या एएसओ जो लोग भी हैं, ये सभी लोग, इन लोगों को दिखाई तस्वीर, और सबके हाथ में है कि अभी करो, अर्जेंट करो और हमको परमानेंट करो। एलआरसी 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 का फुल फॉर्म क्या है बताइए? लैंड रिफॉर्म। एलआरसी का फुल फॉर्म बताइएगा। लैंड रिफॉर्म रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, लैंड रिफॉर्म रेवेन्यू। हाँ, लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन भी होगा, लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन, एलआरसी, लैंड रिफॉर्म कॉर्पोरेशन, भूमि सर्वेक्षण संविदा कर्मी, ये सभी के हाथ में है अभी करो, अर्जेंट करो, परमानेंट करो। रात भर कैसे गुजारे हैं, कैसे भूख हड़ताल से ये बने हुए हैं। कितने दिन से आप लोग भूख हड़ताल में हैं? हम लोग कल से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 10 बजे सुबह से अभी तक ना कुछ खाए हुए हैं, ना कुछ पिए हुए हैं। और यहाँ की ऐसी हालात है कि रात भर मच्छर भी काटती है, लाइट भी नहीं रहती है, गर्मी की भी दिक्कत होती है, और ये समस्या हम लोग झेल रहे हैं। और जब तक हम लोग की बात सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये रात का समय में कितना खतरनाक जगह है, कोई जानवर भी गुजरता होगा या कुछ भी बातें आती होगी, बहुत सारी बातें निकल के आती है। क्या यहाँ पर में रात भर गुजारना कितना कैसा दृश्य है? यहाँ पे रात भर गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा अगल बगल पूरा कचरा, मतलब मानिए तो पूरा शहर का कचरा यहीं पे आके पड़ा है। बगल में डंपिंग यार्ड है। हाँ, डंपिंग यार्ड है। और यहाँ पे रात को डर ये रहता है कि कहीं अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, काट लेगा, मलेरिया हो जाएगा, फलेरिया हो जाएगा। फिर भी सरकार अब हमारा अधिकार छीन रहा है, तो हम अपनी जान देने पे तुले हैं कि हमारी जब तक मांग नहीं पूरा होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए मलेरिया और फलेरिया जैसे बीमारियां भी हो सकती है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग को तो अब जीवन और मरण का संघर्ष कर दिया सरकार ने, यानी कि रोड पे ला दिया। एक हम लोग उम्मीद लगाए थे कि हम लोग संविदा कर्मी के ही तरह हो सकता है कि हम लोग कुछ उम्मीद लगा के कुछ रोजगार कर लें, कुछ काम कर लें, सरकार का काम में बाधा न डालें, लेकिन सरकार ने इन्हें जो है रोड पे ला के खड़ा कर दिया। अब तो ऐसी हो गई कि सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार इस कदर उतर गई है कि हम एक भी बात नहीं मानेंगे इनकी, और ये लोग भी जिद पे हैं कि हम लोग अपने जो अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। क्या अधिकार की लड़ाई के लिए बने हुए हैं? यस सर। क्या लग रहा है आपको रात भर यहाँ कोई जानवर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके साथ हादसा हो सकता है? सबसे ज्यादा तो डेंगू का खतरा भी। डेंगू का खतरा है? हाँ जी जी, रात भर। यस सर, डेंगू का तो अभी प्रकोप चला हुआ, आप काफी ज्यादा वायरल चल रहा है डेंगू का। हाँ, क्या टर्मिनेट भी किया आप लोग को?
हाँ सर, बहुत सारे हमारे साथी कर्मी हैं, उनको टर्मिनेट किया गया है। हम तो यहाँ आशा के साथ आए थे सर, क्योंकि मुख्यमंत्री सूबे का जो मुखिया है वो खुद नियुक्ति पत्र दिए थे और नौकरी की बात कर रहे हैं। अभी रेगुलर वे में 1-2 साल से आप लोग सुन रहे होंगे कि नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। तो हम लोग को विश्वास था, हम लोग को पहले लगा था कि हमारे जो आला जो अधिकारी हैं वो सिर्फ ऐसे हैं, लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य यही था कि उनके पास, मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बात पहुँच नहीं रही है, पहुंच दे रही है। शायद आला अधिकारी उनके पास पहुँचा नहीं रहे हैं। लोग हैं, 8 तो लोग इस विश्वास के 357 के आसपास कल थी, आज की तो हम नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल टर्मिनेट भी किए, बहुत लोग हुए हैं। क्या इसमें टर्मिनेट हुए हैं आप लोग? हाँ जी, यहाँ पे टर्मिनेट भी है, लेकिन मेरा आपका टर्मिनेशन नहीं। क्या इसमें लिखा गया है कि आधी रोटी आधा पेट, संविदा नौकरी में जीवन का चढ़ गया भेंट। क्या ये भेंट चढ़ गया आप लोग का? हाँ जी, चढ़ गया है। यहाँ पे हम लोग को 5-5 महीना से क्या सैलरी नहीं दिया। लेटे रहिए। क्या दिक्कत परेशानी का सबब तो बहुत ज्यादा बन गया है आप लोग का। क्या लग रहा है कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है? अब नहीं सुनेंगे तो हम भी तो सुनने वाले नहीं हैं। आप लोग भी सुनने वाले नहीं है। रात भर आप लोग को यहाँ पे रहना पड़ा है, भूखे पेट रहे हैं, कोई पानी वानी नहीं पी कुछ रहा है, नहीं पानी नहीं खाना, कुछ कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार यदि अपने जिद पे अड़ी हुई है तो आप लोग भी डरेंगे नहीं? हम अपना जिद पर हम भी अड़ल हैं, अपना भी जिद पर अड़ल है, सरकार भी अड़ल, तो हम अपना भी जिद पर अड़े हैं। रात भर क्या रहा यहाँ पे हालात? ऐसे ही लेटे रहे हैं, डेंगू पे देखिए रहे हैं। आप लोग देखिए रहे हैं, अगर जिस तरह हम रहे उस तरह आप भी रहिएगा तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति यहाँ है। मतलब ये सोच रहे हैं कि इस तरह जीवन जीने से कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं। बिल्कुल पहाड़ टूट गया है आप लोग का। बिल्कुल ये तस्वीर देखने के बाद कहीं न कहीं ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा जीवन जीने से फायदा ही क्या है। जो रोड पे हम लोग को भेंट चढ़ गया, हम लोग का जो फ्यूचर ही है, फ्यूचर जो है बर्बाद हो चुका है। और ऐसे में 8 लोग हैं, तस्वीर दिखाइएगा, 3, 3, 6 और 8 लोग, ये लोग सभी लोग हैं, ये सभी LRC कैंडिडेट हैं, ये सभी जो हैं संविदा कर्मी हैं, अमीन हैं, कोई कानूनगो हैं, कोई क्लर्क हैं, कोई ASO भी इसमें हो सकते हैं, ये सभी लोग हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम भी अपने जिद पे हैं, सरकार यदि अपने जिद पे है तो हम भी अपनी जिद में हैं, इसलिए ये हमारा भी अधिकार है, हम भी अपने संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में और नियम के दायरे में हम लोग भी धरना पे भूख अनशन लगातार अनवरत भूख हड़ताल मेरा जारी रहेगा। क्योंकि अभी शुरुआत कल सुबह से किए हैं, न कोई पानी पिए हैं इसमें, न कोई खाना खाए हैं, न कोई एक दाना भी मुंह में लिए हैं। और सबकी तस्वीर देखिएगा तो कहीं न कहीं लगेगा कि बिहार में यही पड़ा हुआ है काम। ऐसे में अब बात आती है कि तेजस्वी यादव इनकी बातों को सुनेंगे या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी बातों को सुन लेंगे या प्रशांत किशोर भी एक फ्रंट में बहुत ताबड़तोड़ एक्शन में है बिहार के, क्या वो सुनेंगे?